वीरवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए एक बड़ा फैसला जो है, बड़ा निर्णय जो है वो लिया है। केंद्र की तर्ज पर जो कर्मचारी है उनके हित के लिए यूपीएस जो है वो लागू की है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। एक लंबे समय से जो ओपीएस को लेकर ओपीएस बंद की थी, उसको लेकर विरोध जो है वो कर्मचारी लगातार एनपीएस का करते आ रहे थे। उसको देखते हुए अब सरकार ने यूपीएस का विकल्प जो है वो कर्मचारियों को दिया है और कर्मचारियों को इसका कितना फायदा होगा, कहीं ना कहीं कर्मचारियों का हित देखते हुए जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। अब बात करें तो पेंशन बहाली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस यूपीएस को लेकर कहेंगे और कहीं ना कहीं एक तोहफा जो है वो प्रदेश सरकार ने दिया है। धारीवाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, बात करें तो अब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित को देखते हुए यूपीएस का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या कहो? देखिए प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पर हमारे इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही कि आपने कहा कि कल कैबिनेट मीटिंग में नायब सरकार ने एक फैसला लिया कि एनपीएस की जगह अब यूपीएस का ऑप्शन दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, और ये कर्मचारी हित में कितना है कितना नहीं है, इसको लेकर तो देखिए हम पहले दिन से ही आश्वस्त थे, क्योंकि हमने जैसे ही यूपीएस का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था, उसको स्टडी करने के बाद हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि हमारी उस नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों को सरकार हमसे ले और उनके ऊपर सकारात्मक चर्चा करते हुए उन कमियों को दूर करे, फिर यूपीएस को लागू करने का काम करे। लेकिन सरकार ने ना तो किसी कर्मचारी से, ना किसी कर्मचारी संगठन से वार्ता करने की बजाय सीधा यूपीएस कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों पे थोप दी गई। यही 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लाते हुए किया गया था। तब भी ना किसी कर्मचारी से कोई वार्ता हुई थी, ना किसी कर्मचारी संगठन से कोई वार्ता हुई थी, और एनपीएस थोप दी गई थी। इससे पहले आपने देखा होगा हमारा कितना बड़ा आंदोलन चला है, आपने उसको कई बार कवरेज भी दी है कि हम, और आपने सरकार से भी लगातार, उस मनोहर लाल खट्टर जी से आपने भी सवाल किया या उनके मंत्रियों से आपने इसको लेकर सवाल किया, तो आपने देखा होगा सरकार लगातार एनपीएस की तारीफें करती हुई नजर आती थी कि एनपीएस बेहतर है, ओपीएस से बेहतर है। लेकिन आज सरकार ये मान चुकी है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, कि एनपीएस में कमियां थी, इसलिए यूपीएस लानी पड़ी। और अब भी हम कहते हैं कि यूपीएस में भी बहुत सारी कमियां हैं, पहले उनको दूर करने का काम करें, उसके बाद इसको लागू करने का निर्णय। और अगर लागू करना ही था, अगर इस फैसले को ऐतिहासिक बनाना था, इस फैसले को देश और प्रदेश हित में बनाना था, तो नायब सिंह जी और केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसको पहले अपने विधायकों, सांसदों और अपने मंत्रियों के लिए लागू। कहीं ना कहीं एनपीएस आपके लिए जो बेहतर आपने माना था नहीं है, आपने विरोध भी किया, धरने प्रदर्शन किए, साइकिल यात्रा भी की, तो विकल्प तो दिया है, यूपीएस का दे दिया, कहीं ना कहीं एनपीएस से बेहतर होगी। देखिए उन्होंने विकल्प दिया, लेकिन जिस विकल्प की मांग नहीं थी, ऐसा विकल्प जो यूपीएस हम चाहते ही नहीं थे वो दिया। हम तो चाहते ओपीएस थे, और अगर सरकार विकल्प देना ही चाहती है तो दीजिए विकल्प, खुले मन से दीजिए। फिर एनपीएस के साथ यूपीएस अगर आपने दिया है तो यूपीएस के साथ ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं? तो सरकार तीसरा विकल्प देने से क्यों डर रही है? सरकार को चाहिए कि तीसरा विकल्प दे। अब मैं आपको बताता हूं विकल्प की बात जब आई। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू कर दिया, और 1 अप्रैल से 30 जून तक का केंद्रीय कर्मचारियों को समय दिया कि आपको एनपीएस या यूपीएस में से एक विकल्प को चुनना पड़ेगा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएस का कर्मचारियों में कितना विरोध है। 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल और केवल 3 महीनों में 20,000 कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना, और ये भी वो कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस लेंथ 10 से 15 साल के बीच में है। अब आप अंदाजा लगा लो कितने कर्मचारी यूपीएस चाहते हैं। यही स्थिति हरियाणा में होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी से एक बात कहूंगा, अगर यूपीएस बेहतर है तो उसको सबसे पहले अपने विधायकों, सांसदों और अपने मंत्रियों पर लागू करने का काम। दिक्कत क्या है? आपने आंदोलन भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि सरकार पलट देंगे, लोग फिर भी कहीं ना कहीं उसकी ओर नहीं गए। देखिए दिक्कत चुनाव
के समय हर वर्ग का हर मुद्दा होता है। कर्मचारी वर्ग का मुद्दा था ओपीएस, किसान वर्ग का अलग मुद्दा था, मजदूर वर्ग का अलग मुद्दा था, व्यापारी वर्ग का अलग मुद्दा था। वो चुनाव बहुत सारे मुद्दों पर लड़ा जाता है। हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि कर्मचारी अपने मुद्दे पर अडिग थे कि नहीं, ये तो आप मानते हो। कर्मचारी तो अपने मुद्दे पर अडिग थे और आज भी कर्मचारी अपने मुद्दे पर। और हमारा विरोध किसी पार्टी विशेष का विरोध थोड़ी है, हमारा विरोध तो एक नीति का विरोध है। हमारा विरोध तो अपने लिए एक बेहतर नीति लाने का विरोध है। हमारा विरोध तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ था। तो हमारा विरोध तो ओपीएस की ही जिद पे क्यों अड़े हो? ओपीएस की जिद नहीं है, ओपीएस एक मांग है सुरक्षित भविष्य की। दो विकल्प आपको बदले में दे तो दिए, एनपीएस यूपीएस। इस विकल्प में ना तो एनपीएस में कुछ था, एनपीएस में हम पहले से कहते हैं कि 10% हमारा काटा जा रहा है, 14% सरकार दे रही है। यूपीएस में क्या कर दिया गया, 10% हमारा काटा जाएगा, 18.5% सरकार देगी। सरकार पैसा तो दे रही है, हर महीने पैसा दे रही है। अब आपका मैं उदाहरण ले लूं, अगर आज आपकी सर्विस लगती है और 30 साल बाद रिटायर होते हो, तो यानी कि आपकी पेंशन के नाम पर 18.5% हर महीने वेतन का सरकार खर्च करेगी। लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होगा, 30 साल तक आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है आपकी पेंशन में, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो जा रहा है शेयर मार्केट में, वो जा रहा है म्यूचुअल फंड में, जहां से वापसी की गारंटी नहीं है। फिर भी चलो वापस पैसा आ भी जाता है, तो कर्मचारियों को पेंशन कितनी मिल रही है? यूपीएस के बराबर तो नहीं मिल रही, ओपीएस के बराबर तो नहीं मिल रही, ओपीएस के अन्य जो लाभ हैं वो तो नहीं मिल रहे। दूसरी बात है, जब कर्मचारी रिटायर होगा, औसतन एज हमारे यहाँ 68.5 साल है। ये सरकारी आंकड़े हैं कि हमारे यहाँ औसतन एज एक व्यक्ति की एवरेज एज ही 68.5 साल है। मतलब करें तो जैसे एक कर्मचारी 58 में रिटायर होता है, तो 10 साल ही उसको पेंशन देनी पड़ेगी। एवरेज 10 साल पेंशन लेता है। कोई ठीक है 15 साल की जिंदगी है, कोई 10 साल का, कोई 8 साल, किसी की 5 साल। लेकिन यूपीएस में आपके 30 साल तक आपकी सर्विस के दौरान पैसा सरकार खर्च कर रही है, और ओपीएस आपको देनी है केवल 10 साल। तो 10 साल क्यों ना दे पैसा? आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पूरा पैसा बाजार में इन्वेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको पूरा लाभ शेयर मार्केट या उन कंपनियों को दिया जाना है जिनके लिए पैसा इन्वेस्ट होता है। ये तो हमारा क्लियर फंडा है। दूसरी बात है, ये बात भी नहीं है, इन बातों को भी अगर हम छोड़ दें, अगर ये इतनी बेहतर पॉलिसी होती, अब पेंशन तो विधायक भी ले रहे हैं, पेंशन सांसद भी ले रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार पेंशन ले रहे हैं। जितनी बार चुना जाता है उतनी बार की उसकी बढ़ोतरी भी होती है। तो वो उनके लिए यूपीएस क्यों नहीं चुना जा रहा? अगर ये इतनी बेहतर नीति होती तो सबसे पहले वहां लागू की जाती, और कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते अपने लिए लागू करवाने के। आप कह रहे हो कि एक विधायक की जो है वो पेंशन बन जाती, आप चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा? मान लो आपने बड़ा वाजिब कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ लेता हूं, मैं चुनाव लड़के विधायक बन भी गया, मेरी पेंशन लगेगी। लेकिन ये लड़ाई मेरे अकेले की तो नहीं है ना, ये अकेले विजेंद्र धारीवाल की या उसके परिवार की नहीं है। ये लड़ाई है हरियाणा प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों की, 2 लाख कर्मचारी परिवारों की। ये लड़ाई है 29 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की जो केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। ये लड़ाई है उन 84 लाख परिवारों की जो पूरे भारतवर्ष में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, ये 84 लाख परिवारों की लड़ाई है। तो अकेले विजेंद्र धारीवाल के विधायक बनने से उन 84 लाख परिवारों को पेंशन थोड़ी मिलेगी। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, या हमारे जो संगठन के जितने पदाधिकारी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने लिए नहीं, वो पूरे 2 लाख हरियाणा प्रदेश के और 84 लाख पूरे देश के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी से एक बात कहूंगा, अगर आप सच में कर्मचारी हित चाहते हैं, आपने कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचा, कर्मचारियों के हित के बारे में सोचा, तो आप खुले मन से, केवल और केवल खुले मन से, जो हमारी आपत्तियां हैं, जो हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था एक हमारे आंदोलन के बाद, उस कमेटी की जो चर्चा बंद हो रखी है, जो वार्ता बंद हो रखी है, उस वार्ता को खोलने का काम करें। हमारे साथ खुले मन से बात करें, हम हर समय वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारा काम केवल ये नहीं है कि सड़क पे मुर्दाबाद करें, हम चाहते हैं ये मुर्दाबाद बंद हो। और निश्चित तौर पर हमने ये भी कहा है, जो ओपीएस लागू करेगा हम उसकी जिंदाबाद भी करेंगे। तो धारीवाल जी बात करें, जैसे एक देश एक कानून की बात करते हैं, एक देश होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, बात तो चलो वो भी वाजिब है। आप कहते हैं आज एक 25 या 30 साल का कोई युवा विधायक बनता है, 5 साल के लिए विधायक है, लेकिन पूरी उम्र पेंशन मिलेगी। लेकिन एक कर्मचारी अपने 30 साल 35 साल जो है वो सरकार की सेवा करता है, उसको पेंशन देने में दिक्कत है। देखिए, उदाहरण इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक
व्यक्ति 30 साल की उम्र में विधायक बन गया तो 35 साल में पेंशन लग जाती है, भरी पूरी जवानी में उसको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और एक कर्मचारी अपनी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है और उसकी 60 साल की उम्र के बाद भी उसको पेंशन, नामात्र की पेंशन मिल रही है। तो इस चीज का और केवल पेंशन नहीं, एनपीएस या यूपीएस में केवल ये नहीं कि कर्मचारियों की पेंशन कम लगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे टैक्स पेयर हैं, हमारे उनको भी है, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा हमारी पेंशन के नाम पर शेयर मार्केट में लगाकर डुबाने का या चंद लोगों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इसका सरकारी खजाने को भी नुकसान है। तो हमारी, इसलिए हम ओपीएस मांग रहे हैं कि ओपीएस में जब जीपीएफ कटता है, एक कर्मचारी का 10% जीपीएफ कटता है, वो रिटायरमेंट तक सरकारी खजाने में रहता है, सरकार उसको कहीं भी इन्वेस्ट करे और उसको केवल रिटायरमेंट के बाद निकालने का काम करता है। धारीवाल जी, बीजेपी ये भी कहती थी कि जो एनपीएस यूपीएस दिया है कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए बेहतर है, लेकिन इनको जो है विपक्षी पार्टियां जो है वो बरगला रही। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात करता था, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है +2 में, और बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल साइंस के इतिहास के जो भी जानकार हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आपने भी पत्रकारिता पढ़ी है और पत्रकारिता कर भी रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर दो ही पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जब सत्ता पक्ष किसी समाज की किसी आवाज को नहीं उठाएगा या गलत नीतियां लेकर आएगा, तो विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष इसीलिए लाया गया था ताकि उस गलत नीति का विरोध करे या जो सरकार किसी जनता की जो मांग पूरी नहीं करी उस मांग को पूरा करवाने का काम करे। इसलिए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा में बैठते हैं। तो अगर विपक्ष उस आवाज को उठा भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है? और मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जी, अगर आपके चैनल को सुन रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सुन रहे हैं, तो मैं खुले मन से कह रहा हूँ, आप ओपीएस लागू कीजिए। हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी बहुत बड़ा सम्मान समारोह इस सरकार का करने का काम करेगा। हमारा एक नीति का विरोध है, हमारा व्यक्ति विशेष का या पार्टी विशेष का विरोध नहीं है। हम अपने लिए नीति लागू करो, और नीति लागू करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो मांग भी सरकार से होगी, सरकार लागू नहीं करेगी तो विरोध भी। और दूसरी बात, आपने पक्ष और विपक्ष की बात कर दी। पक्ष और विपक्ष, ये जब नीति लागू करनी हो तो पक्ष विपक्ष की बात आ जाती है। अब एचएयू का उदाहरण ले लीजिए कि उसमें कह रहे हैं कि वहां तो राजनीति हो रही है, लेकिन मैं देखता हूँ आप विधानसभा सत्र जब चलता है या चंडीगढ़ में आके देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, एक जगह पार्टियां कर रहे हैं, रात को डिनर पार्टी दे रही है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे विधायक वहां तो भाईचारा है, लेकिन जब जनता की बात आती है तो वहां पर राजनीति आ जाती है। यहाँ पर बतौर प्रदेश अध्यक्ष क्या कहें, अब ना तो आपको एनपीएस चाहिए थी, अब ना यूपीएस को तैयार है, चाहिए क्या आपको? देखिए, हमें केवल और केवल ओपीएस में जितने लाभ दिए जाते हैं वो लाभ चाहिए। उसके लिए सरकार, ये तभी संभव हो सकता है जब वार्ता दोनों तरफ से हो। हम यहाँ सड़क पर विरोध करते रहें, वहां सरकार एनपीएस और यूपीएस की खूबियां एक तरफा बताते रहे और आपस में बातचीत करे ना कहीं धारीवाल जी, जैसे यूपीएससी भी अब नोटिफिकेशन जारी किया, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कर्मचारियों की भी राय लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर जिस वर्ग के लिए नीति लाई जा रही है, जिस वर्ग को लाभ पहुंचाया जाना है, अगर उसी वर्ग से आप पहले ही चर्चा कर लेंगे, उनसे राय मशवरा कर लेंगे, उससे आपत्तियां या उसकी विशेषताएं ले लेंगे, तो निश्चित तौर पर ये विरोध होगा ही नहीं। अगर यूपीएस लागू करने से पहले हमसे आपत्तियां जानी होती, इसमें जो कमियां हैं वो जान ली होती, तो निश्चित तौर पर, हर बार देखते हैं जैसे भी आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन होता है, किसान कहते हैं जो कानून हमारे लिए लागू किए जाते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, कि कर्मचारियों के लिए किए जाते, कर्मचारियों को समझ में नहीं आते। क्यों नहीं उनके हितों के लिए उन सभी वर्गों से बातचीत की जाए? होना यही चाहिए कि जिस वर्ग के लिए जो नीति लाई जा रही है उस नीति को हम उस वर्ग के सामने रखा जाए, उसमें अगर कोई कमियां हैं, आपत्तियां हैं, उनको लेकर उनको दूर किया जाए। अगर ऐसा होता, अगर हमसे यूपीएस की कमियां जान ली गई और उन कमियों को दूर कर लागू किया जाता, आज हम यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद और गुणगान कर रहे होते। तो अब मतलब चंडीगढ़ में उनका धन्यवाद कर रहे होते। यहाँ पर हमें यूपीएस का विरोध करने की जरूरत नहीं थी, यूपीएस की कमियां बताने की जरूरत नहीं थी, और नायब सिंह सैनी जी को और उनकी कैबिनेट को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हमें यूपीएस नहीं ओपीएस दे दीजिए। और आज भी मैं खुले मन से कहता हूँ, इसके ऊपर खुले मन से चर्चा की जाए, हमारी आपत्तियां ली जाए, उन आपत्तियों को दूर किया जाए, तो निश्चित तौर पर आज अगर हम यूपीएस के विरोध की बात कर रहे हैं तो कल हम उनके धन्यवाद करने की भी बात करें। कहीं ना कहीं आप, ना तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, आपको ओपीएस ही चाहिए। हमें कर्मचारी हित, सरकार हित
देश हित और प्रदेश हित में ओपीएस चाहिए और इसीलिए हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक निश्चित तौर पर ये लड़ाई जारी है। तो कहीं न कहीं अब भी अगर ओपीएस की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाता तो क्या अगले चुनाव में फिर विरोध जो है देखिए, वो देखने को मिलेगा? चुनाव तो बहुत दूर है, चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन किसी हो सकता है हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। पहले हम सरकार से वार्ता के लिए प्रयास करेंगे, सरकार अगर वार्ता करती है और वार्ता के माध्यम से इसको सुलझाने का काम करती है तो हम धन्यवाद करने का, अगर नहीं करती तो हमारे पास लोकतंत्र में दूसरा हथियार है, अधिकार है, वो है आंदोलन। तो आंदोलन के माध्यम से हम निश्चित तौर पर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। चुनाव तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में एक बार आता है, वो तो आगे का आगे, लेकिन अभी हमारे पास तो मतलब कर्मचारियों में इस समय खुशी की कोई लहर नहीं है। वो आप देख लीजिए, किसी कर्मचारी संगठन ने धन्यवाद किया हो, किसी कर्मचारी ने धन्यवाद किया हो, और अब थोड़े दिन बाद अब 1 अगस्त से लागू हो रही है और उसके बाद समय दिया जाएगा कर्मचारियों के एनपीएस और यूपीएस में से चुनने का। तो उस समय भी आप देख लीजिए कितने कर्मचारी इसको चुनने का काम करेंगे। हम नहीं कह रहे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बार भी नहीं कहा कि यूपीएस कोई कर्मचारी नहीं चुनेगा। कर्मचारी को अपना हित पता है, कर्मचारी को ये पता है कि आपका पैसा, आपकी पेंशन के नाम पर, टैक्स पेयर का पैसा, आम जनता का पैसा कर्मचारी की पेंशन के नाम पर कहाँ पर लगाया जा रहा है। वहां से ना तो कर्मचारी को लाभ है ना सरकार को लाभ है। सरकार अपना पूरा पैसा भी खर्च कर रही है लेकिन कर्मचारी को लाभ नहीं है। हम वो पूरा लाभ चाहते हैं, उस पैसे का सही प्रयोग चाहते हैं, उस सदुपयोग चाहते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करूंगा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, उनके मंत्रिमंडल से, कि इसके ऊपर खुले मन से चर्चा करें। कर्मचारी हित अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारी ही सरकार की रीढ़ होता है, आपकी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। जब कर्मचारी का आप ख्याल रखोगे, कर्मचारियों के लिए बेहतर नीति लेकर आओगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो देखिए, इस समय प्रदेश अध्यक्ष जो विजेंद्र धारीवाल हमारे साथ मौजूद थे। कहीं न कहीं जो जिस प्रकार का यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है, कहीं न कहीं कर्मचारियों में इसको लेकर कोई खुशी की लहर नहीं है और दोबारा फिर से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आगे सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है। कहीं न कहीं कर्मचारियों का जैसे हित बताया है धारीवाल ने कि कर्मचारियों का हित ओपीएस में है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? कमेंट में राय जरूर दीजिए।